आज की ताज़ा खबर शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि हम आपकी कीमती समय में कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश रखते हैं। शुरू करते हैं। जब से अमेरिका ने कोरोना का दोबारा अध्ययन करने के लिए कहा है, चीन की बेचैनी बढ़ गई है। इसी कड़ी में अब कोरोना के इंसान द्वारा बनाए जाने के कुछ और सबूत सामने आ रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों के रिसर्च और के अध्ययनों से लैब की लीक थ्योरी को और बल मिला है। चीन की बदनाम हुई वुहान लैब से SARS-CoV-2 के नए स्ट्रेन लीक हुए थे। इन स्ट्रेन को लैब में ही बनाया गया था। कोरोना महामारी वायरस के अध्ययन में मिले चौंकाने वाले संकेत। पहला, 3 जनवरी 2020 को वायरस पर 4 वैज्ञानिकों ने शोध किए। उन्होंने 27 मरीज जिन्होंने वुहान की यात्रा की, उनके लिए गए वायरस का जीनोम अध्ययन किया। अध्ययन के बाद सिर्फ 2 महीनों में 6 नए स्ट्रेन सामने थे। ऐसे वायरस जिसमें RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमर्स यानी RDPR जैसी फ्रीडिंग व्यवस्था है, इतनी तेजी से म्यूटेट नहीं बन सकता। इसलिए शंका पैदा होती है कि लैब से एक नहीं कई स्ट्रेन लीक हुए। दूसरा, स्पाइक प्रोटीन। कोविड-19 में ऐसी प्रोटीन जोड़ी गई है जो कोरोना यानी कोविड-19 में अब से पहले उसके परिवार में नहीं देखी गई, बल्कि इसमें 3 वायरस एड्स से लिए गए हैं। पहला HIV-1, दूसरा JP120 और तीसरा गैग। चौथा बदलाव फ्यूरिन क्लीवेज साइट रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी RBD में किया गया है। अगर इन चारों को एक साथ देखें तो पता ये लगता है कि यह प्राकृतिक क्रम विकास में संभव नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी के बीच में कुछ तालमेल नहीं दिख रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बधाई के शब्द सोशल मीडिया पर इस साल नहीं दिखे। वहीं यूपी की सियासी गर्मी से दिल्ली में भी गर्मी हो जाती है। रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और पार्टी के महासचिवों की PM नरेंद्र मोदी के साथ रात देर तक बैठक हुई। सूत्रों का कहना है कि बैठक 2022 के यूपी समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थी। लेकिन चर्चा के केंद्र में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अस्पतालों में बेड, दवा, ऑक्सीजन न मिलने और इनकी कालाबाजारी तथा गंगा नदी के किनारे दफनाए गए बहुत सारे शवों से सरकार और भाजपा की छवि पर लगे डेंट को लेकर केंद्रित रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में ही मौजूद है। रविवार को भाजपा के यूपी प्रभारी राधे मोहन ने लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की। वैसे तो इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह सब भाजपा मिशन 2022 का हिस्सा हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने PM नरेंद्र मोदी से राशन की होम डिलीवरी पर लगी रोक को हटाने की अपील की। CM केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राशन की घर तक डिलीवरी की सारी तैयारी हो चुकी थी। अगले सप्ताह योजना शुरू होनी थी, मगर योजना को शुरू होने से पहले ही रोक दिया। जब पिज्जा बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है तो गरीब लोगों के घरों तक राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती, बल्कि इस योजना को राष्ट्रीय हित में लागू करना चाहिए। CM ने कहा कि दिल्ली सरकार ने योजना पर केंद्र से 5 बार स्वीकृति ली है। हमने केंद्र के सभी सुझावों को माना और योजना से मुख्यमंत्री का नाम भी हटाया। केंद्र ने यह कहते हुए रोक लगा दी, हाईकोर्ट में राशनदार और दुकानदारों का केस चल रहा है। लेकिन ना तो हाईकोर्ट ने योजना पर रोक लगाई है और ना ही केंद्र ने कोर्ट में कोई आपत्ति दर्ज करी है।